नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो अभी हम बाबा जी के मैसेजेस देखेंगे। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि आप जो भी इस रीडिंग तक आएगा और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है वो यहाँ पे खुद नहीं आए हैं, ठीक है। इस रीडिंग तक खुद नहीं पहुँचे बाबा जी के। बाबा जी ने स्वयं आपको चुना है, ठीक है। अब बाबा जी ज़िंदगी भर आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने ये चैनल बनाया था तब बहुत दिनों से मुझे बाबा जी के मैसेजेस मिल रहे थे कि आपको चैनल बनाना है, आपको मीडियम बनना है, आपको मेरे और लोगों के बीच में आपको मीडियम बनना है। तो मैंने इसलिए ये जो कार्ड्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। जो भी मुझे मैसेजेस मिले हैं मैंने ये कार्ड्स खुद अपने हाथों से घर पे बनाए हैं। तो इसलिए जिनको भी लगता है कि वो बाबा जी से जुड़ना चाहते हैं वही रीडिंग देखे और उनके लिए ही रीडिंग रहेगी। ये रीडिंग सबको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब जो भी आपके लाइफ में आज से जो भी आपके लाइफ में सुख दुख जो भी कुछ है सब बाबा जी को सरेंडर कर दो। बाबा जी अभी आपके पालनहार है, ठीक है। क्योंकि इतने इतनी पॉपुलेशन में से अगर आप चुने गए हो, आपको ये रीडिंग मिली है, तो समझ लो कि आपको बाबा जी ने खुद बुलाया। यहाँ से आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी जो भी कुछ थे सब अभी दूर होगी, ठीक है। और आपके अच्छे दिनों की यहाँ से शुरुआत होगी, ठीक है। तो अभी हम एनर्जी कनेक्शन करेंगे। तो आप भी मेरे साथ 7 बार राम का नाम जाप करेंगे, ठीक है। तो अभी हम करते हैं राम 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 राम। तो चलो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी वहीं से कनेक्ट होती है। देखो ये कार्ड्स कैसे जल्दी जंप करके आए हैं, तो ये किसी स्पेसिफिक के लिए मैसेजेस है। ऐसे ही रीडिंग होती है, ठीक है। ऐसे ही एनर्जी कनेक्शन होता है। देखो इसे ही बोलते हैं एनर्जी कनेक्शन। इसलिए मैं बोलती हूँ शफलिंग पार्ट स्किप मत करो। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो। ये जो कार्ड जंप करके आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस देते हैं, ठीक है। किसी के लिए स्पेसिफिक के लिए होते हैं ये। तो चलो हम देखते हैं। किसी से घबराना नहीं, मैं बैठा देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, विश्वास रखो। देखो ये भी किसी स्पेसिफिक के लिए है। तो आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। वो बैठे हैं, सब देख रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे साथ कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे कोई दुश्मन होंगे, कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा सबके साथ अच्छा रहना है, ठीक है। बाकी जो भी कुछ है, जो भी गलत लोग हैं उनको बाबा जी देख लेंगे। आपको बस बाबा जी पर भरोसा रखना है और आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है और पॉजिटिव सोल बन के रहना है। आपको किसी से कभी बदला नहीं लेना है, ठीक है। उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि गुरुदेव वहाँ से भी रास्ता निकाल देंगे जहाँ से कोई रास्ता निकालने की उम्मीद नहीं होती। देखो तो आपको ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना है। ये हमारी लाइफ ही ऐसी है कि हमें यहाँ पे बस कर्म करने हैं और जो भी उसके रिज़ल्ट है वो हमें हमेशा ईश्वर पे, आराध्य पे छोड़ देना है, हमारे बाबा जी पे छोड़ देना है। क्योंकि हम हमारे हाथ में है बस मेहनत करना, ठीक है। और भगवान पे विश्वास रखना और कभी भी उम्मीद नहीं खोना है। जितने बार आप फेल होते हैं उतने बार उठो, फिर से शुरुआत करो, उतनी बार उठो फिर से शुरुआत करो। आप अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे ना तो देखना एक दिन आप जो आप चाहते थे ना उससे कहीं आगे और कहीं गुना अच्छा आपको मिलेगा। और तब आप सोच में पड़ जाओगे कि मैंने तो बस इतना ही मांगा था, मैं तो बस इतने के लिए करा था लेकिन मुझे इतना कुछ मिल गया।
वो इसीलिए मिला क्योंकि जो भी आप कर रहे थे वो आप सच्चे मन से और ईमानदारी से काम कर रहे थे अपना। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि कभी भी हारना नहीं है ज़िंदगी में, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो बाबा जी वहाँ से भी रास्ता निकाल देंगे जहाँ से आपको कोई भी रास्ता निकालने की उम्मीद नहीं होगी। ये मिराकल ही होगा आपके लाइफ में। जो भी चीज़ आपको भगवान से दूर कर रही है वह सब माया है। देखो आज के कलयुग में बहुत सारे लोग बहुत गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, ठीक है, गलत मार्ग में जा रहे हैं। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है, जो भी इस रीडिंग तक आएगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और हाई वाइब्रेशनल सोल है। आप सभी लोग, कोई स्पेसिफिक नहीं, आप सभी लोग हो। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ों, इतने तो आप मैच्योर हो कि आपको अच्छे और बुरे चीज़ों में का अंतर पता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी गलत चीज़ों में पड़ना नहीं है, हमेशा अच्छी चीज़ों में रहना है, सबकी मदद करनी है, सबकी सेवा करनी है। ठीक है, सबके साथ प्यार से रहना है, क्योंकि जो गलत चीज़ें वो हमेशा माया होती है, माया जाल होती है। वो हमारे लिए, वो हमें अच्छा तो लगता है लेकिन वो बहुत बुरी चीज़ें होती है और वही हमें भगवान से दूर करती है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है नीचे वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो देखो बाबा जी यही बोल रहे हैं कि जिनके साथ ऊपर वाले, जिनके साथ ईश्वर होते हैं, हम तुम्हारे आराध्य होते हैं, उनके साथ नीचे वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चाहे वो 10 हो, 100 हो या करोड़ों हो। अगर आप अकेले भी हो और भगवान पे आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है कि, और आप सच्चे हो, तो आपके साथ कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता। ठीक है, देखो मैंने अभी वही कहा, आस्था इतनी प्रचंड रखो कि जब आप मौन हो जाए तो उत्तर आपके आराध्य दे। देखो मैंने अभी यही मैं आपको मतलब बताया था कि ऐसे ही एनर्जी कनेक्शन होता है। देखो कि बाबा जी यही बोल रहे हैं कि आपको इतना भगवान पे विश्वास रखना है कि आप चाहे अकेले भी रहोगे और आप सही रहोगे। ठीक है, तो भगवान खुद आपके लिए लड़ेंगे। ठीक है, किसी न किसी रूप में। समझ रहे हो? तो आपको इतना उन पे विश्वास रखना है और आपको हमेशा सच्चे मार्ग पे चलना है। अगर आप गलत हो और आप बोलोगे कि नहीं मैं सही हूँ और मुझे ही न्याय मिलना चाहिए, तो ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए भी हमेशा बोलते हैं कि आपको हमेशा सच्ची राह पे और सच्चे मार्ग पे चलना है। तो चलो यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो। बेटा सब्र कर, फिकर ना कर, बस राम राम जाप कर, तेरी मंजिल करीब है। देखो तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपकी मंजिल बहुत करीब है। आप 99% तक पहुंच चुके हो अपनी मेहनत। ठीक है, आपको बस 1% की अभी ज़रूरत है। 1% आपके लिए बचा हुआ है। तो आपको 1% के लिए डगमगाना नहीं है, आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहनी है। ठीक है, और फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी, थोड़ा सा सब्र करो और रोज़ दिन रात जब भी आपको टाइम मिले मन ही मन में राम का नाम जप करते रहो। काउंटर मिलता है आपको पता होगा, वो ले लो और आप रोज़ नाम जप करते रहो। राम राम का नाम जप करो, राधा राधा का नाम जप करो, जो आपको लगे वो करो। ठीक है, आपकी मंजिल बहुत करीब है, आपको जल्द ही आपके मेहनत का फल मिलने वाला है। जब उसकी मर्ज़ी का होगा तब वो भी होगा जो सोचा नहीं होगा। देखो तो आपको, मैंने कहा ना, आपको मेहनत करते रहनी है और जब उनकी मर्ज़ी का होगा, हमेशा हमें मेहनत करनी होती है और जो उसका परिणाम होता है, जो उसका रिज़ल्ट होता है, वो हमेशा ईश्वर पे छोड़ देना होता है। ठीक है, तो वही बोल रहे बाबा जी कि जब उनकी मर्ज़ी का होगा तब वो सब होगा जो आपने सोचा नहीं होगा।
अगर आपने कुछ सोचा है तो उससे आपको 100 गुना बढ़ के कुछ वो चीज़ मिलेगी, ठीक है? क्योंकि वो भगवान ने खुद आपको दी है। तो इसलिए आपको उन पे विश्वास रखना है, नाम जाप करते रहना है। तेरा प्रेम अमर है, चाहे हो जाएगा विवाह उसके साथ, राम राम। देखो, जिनकी एनर्जी कनेक्शन हुआ है, ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपका प्रेम अमर है, आपका प्रेम सदियों से चला आया है, आप कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ठीक है? तो आपका विवाह उनके ही साथ होगा, ठीक है? ये किसी स्पेसिफिक के लिए मैसेज है, तो आपको राम का नाम जाप करना है। बुरा वक्त बस आपको तराशता है, यही तो आपके मजबूत होने का रास्ता है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि बुरा वक्त जो होता है हमारी ज़िंदगी में, वो हमें तराशता है, वही हमें पत्थर से हीरा बनाता है, ठीक है? तभी हम, जब बुरा वक्त होता है तब वो सह के ही हम स्ट्रांग बनते हैं, और जब तक ज़िंदगी में हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? क्योंकि लाइफ में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहाँ पे हम फंस जाते हैं। जब हमारा बुरा वक्त होता है तब हम सब चीज़ों से अच्छे से निकल जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ होते हैं तब। तो हमेशा आपको ये नहीं सोचना कि बुरा वक्त परेशानी देता नहीं, बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, मजबूत बना के जाता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, मैंने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है। देखो, आखिर बाबा जी ने सब कुछ आपकी लाइफ में नियंत्रण में कर लिया है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, ठीक है? बाबा जी को यही संदेश आपको देने थे, तो इसीलिए अभी अब से आप सब चिंताएं छोड़ दो और बस बाबा जी के समक्ष रहो और एक पॉजिटिव सोल बन के रहो, हमेशा सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो, ठीक है? तो ये थे आज आपके कार्ड्स के लिए। तो अभी हम एंजल नंबर्स के कुछ मैसेजेस देखेंगे, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना, और जो भी आपको मैसेजेस रेजोनेट होते हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, ठीक है? मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ।